आज हम जानेंगे कि आइगन वैल्यू हम कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का जो है। तो सपोज करिए कि हम जनरली आइगन वैल्यू को सपोज करिए कि लैम्डा से डिनोट करते हैं, डिनोटेड। वो लैम्डा हमारा आइगन वैल्यू होगा। यह तभी आइगन वैल्यू होगा जब इसके इस मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर एक्स एक मिले जो इसको सेटिस्फाई ax इक्वल टू लैम्डा। तो सपोज करिए कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लैम्डा एक्स इक्वल टू 0 ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो है सपोज करिए कि ये हमारा जो है, सपोज इसको हम बी नाम दे देते हैं, बी इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो बी है, बी जो मैट्रिक्स मिल रहा है, बी इक्वल टू ए माइनस लैम्डा आई, इसी इक्वेशन से जो है हम आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, आइगन। ठीक है। तो इसके बाद से जो है, अगर जो है ये नॉन जीरो इसका डिटर्मिनेंट आता है तो हम कहेंगे कि इसका जो है रैंक जो है n होगा। और नॉन, सपोज करिए कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा कि एक मैट्रिक्स सपोज करिए कि हमारा 0 हो गया, 1 हो गया, -1 हो गया और 0। तो इसका आइगन वैल्यू क्या होगा? आइगन वैल्यू, ओके, हमें फाइंड करना है कि आइगन वैल्यू क्या। तो हमने बताया कि जो हमारा बी मैट्रिक्स मिला था उसकी सहायता से हम निकालेंगे ए माइनस लेमडा आई। ठीक है। तो जब हम ए माइनस लेमडा आई करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा जी माइनस लेमडा, और आई जो है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ध्यान आप रखेंगे। ये हमारा जो बी मैट्रिक्स मिलेगा वो माइनस लेमडा होगा, माइनस लेमडा 1 एंड -1 माइनस, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 का 1 0 0। ओके, 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें करना क्या है, यहाँ से जो मैट्रिक्स मिल रहा है ए माइनस लेमडा आई, इसका डिटर्मिनांट निकालना है। और इसके डिटर्मिनांट को जो है हमें करना क्या है, निकाल करके इसको सॉल्व करेंगे तो एक पॉलिनोमियल मिलेगा और उसको हम इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से। ठीक है। तो यह जो है हमारा माइनस लेमडा इंटू माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर एंड -1 1, देन -1 प्लस 1, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको हम लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, -1, देन लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ से आइगन वैल्यू हमें क्या मिला, आइगन वैल्यू एक प्लस आयोटा, एक माइनस है। तो यहाँ से हमें जो है ये आइगन वैल्यू हमें मिले। अब जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स सपोज करिए कि एक कोई मैट्रिक्स ए है, ए आई जे बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को हम सपोज करिए सी ऑफ ए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू आई माइनस ए। ठीक है। और इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम -1 कॉमन जब करेंगे तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि
nth टाइम्स जो है उसका पावर होता है, तो e माइनस एक्स आई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सी एक्स हमारा जो है यही जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। ओके, तो सपोज करिए कि जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था ये वाला 0, यही था 0 1 -1 एंड 0। तो इसका इस मैट्रिक्स का अगर हमें कहा जाए कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होगा, तो हम करेंगे क्या, x इंटू आई माइनस ए, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा x एंड -1 देन +1। ओके, नाउ दिस। तो इसका जब हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये आएगा आपका x² माइनस माइनस +1। यह हमारा जो है बनेगा x² +1, यह कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ आइगन वैल्यू का प्रॉपर्टी होता है, तो हम क्या करेंगे। सपोज करिए कि एक हमारा कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स है। सपोज करिए कि लेट ए बी दी एनी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स which size is n, then और इसकी आइगन वैल्यू सपोज करिए कि λ1 λ2 एंड λn आइगन वैल्यू है। तो इस मैट्रिक्स का जो है डिटर्मिनेंट क्या होगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर इसको इस फॉर्म में भी डिनोट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, सारी आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा λ1 इंटू λ2 इंटू λn, यह डिटर्मिनेंट होता है। और जो ट्रेस होता है, ट्रेस ऑफ ए, वह इन आइगन वैल्यू के सम के बराबर होता है, λ1 प्लस λ2 प्लस λn, इस फॉर्म में होता है। तो यह दो जो है इसको प्रॉपर्टी इसकी है, बहुत ही क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती है, तो हम देखेंगे। और सपोज करिए कि अगर किसी भी मैट्रिक्स ए का जो है आइगन वैल्यू जो है लेमडा है, तो आइगन वैल्यू ऑफ ए टू द पावर आर का क्या होगा। सपोज करिए कि इसका जो है लेमडा आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू लेमडा है ए का, ठीक है। तो ए टू द पावर आर मैट्रिक्स का जो है आइगन वैल्यू क्या, तो आइगन वैल्यू का जो पावर है उतना पावर हम कर देंगे, तो ए टू द पावर आर का जो है मैट्रिक्स का जो है आइगन वैल्यू मिल जाएगा। सपोज करिए कि एक हम एग्जांपल लेते हैं, ये 0 1 -1 एंड 0। तो हमने अभी देखा कि इसका आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू प्लस माइनस आयोटा है। तो हम अगर पूछें यहाँ पे कि आप ए क्यूब का जो है डिटर्मिनेंट क्या होगा, फाइंड द डिटर्मिनेंट एंड आइगन वैल्यू क्या होगा ए क्यूब का। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे, उतने टाइम तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमें मालूम है यहाँ से कि आइगन वैल्यू जो है ए का, हमने आइगन वैल्यू निकाला, वो प्लस माइनस आयोटा आया। तो ए क्यूब का आइगन वैल्यू क्या होगा, आई प्लस आई के करस्पॉन्डिंग जो होगा आइगन वैल्यू ए क्यूब का, आई टू द पावर क्यूब, इट मीन्स आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर जो है -1, तो यह हो जाएगा माइनस। अब माइनस आई के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू क्या होगा, माइनस आई का पावर क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा माइनस आई क्यूब, और आई क्यूब जो है -1 है, तो माइनस माइनस प्लस आई, तो ये जो है प्लस आयोटा हो गया। तो इस ए क्यूब का जो है आइगन वैल्यू जो है प्लस माइनस आयोटा आया,
तो यहाँ से आप जो है डिटर्मिनेंट ए क्यूब का निकाल सकते हैं। ए क्यूब का जो डिटर्मिनेंट होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इक्वल टू लेमडा 1 क्यूब इंटू लेमडा 2 क्यूब, जहाँ पे लेमडा 1 और लेमडा 2, लेमडा 1 एंड लेमडा 2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए। ओके, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट इसका क्या हो जाएगा, आई का क्यूब इंटू माइनस आई का, यह हो जाएगा आपका माइनस आयोटा और यह हो जाएगा आपका आयोटा, तो यह हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर और माइनस आई स्क्वायर होगा आपका माइनस 1, तो यह हो जाएगा प्लस 1। अगर हम यहीं पे पूछें कि ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए क्यूब, ओके, तो अगर हम ट्रेस पूछें तो ए क्यूब का एक का हमें मालूम है कि आयोटा आ रहा है और दूसरा आइगन वैल्यू क्या है, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 क्यूब, तो हमें यह मिला, तो यहाँ से हमें जो है ट्रेस जो है 0, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही सपोज करिए कि एक और प्रॉपर्टी है, उसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि सपोज करिए कि प्रॉपर्टी ये है कि अगर जो है कोई भी पॉलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल सपोज करिए e1 नहीं e0 प्लस e1 x प्लस e2 x स्क्वायर प्लस en x टू द पावर n, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है वो अपने मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई करता है, मतलब कि p ऑफ a इज इक्वल टू ए नॉट आइडेंटिटी प्लस e1 a प्लस e2 a स्क्वायर प्लस ए एन ए टू द पावर n। ये जो मैट्रिक्स होता है वो अपने जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को जो है सेटिस्फाई करता है, तो यहाँ से हम इसका भी यूज करते हैं हम, ठीक है। और जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है ये देख लेते हैं, बहुत ही कांस्टेंट मैट्रिक्स मतलब कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे कोफिशिएंट क्या हो, कांस्टेंट, n क्रॉस n मैट्रिक्स है या फिर m क्रॉस n मैट्रिक्स भी हो सकता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स को भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, तो each aij suppose this will be constant for every aij, ओके। और कांस्टेंट मैट्रिक्स का जो पॉलिनोमियल क्या बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है वो होता है x टू द पावर n माइनस 1 एंड x माइनस n c, और इसका आइगन वैल्यू क्या होगा, जब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमें मिल गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को ही हम जो है क्या करते हैं, जीरो के इक्वेट कर देते हैं, तो यहाँ से मिल जाता है एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एन सी इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से x इक्वल टू 0 कितने टाइम्स, n माइनस 1 टाइम्स मिलेगा, और एक जो हमारा आइगन वैल्यू होगा n इंटू सी, यह 1 टाइम्स होगा। तो यहीं से आप अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी की भी बात कर सकते हैं, तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, जीरो का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, n माइनस 1 होगा अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, और x इक्वल टू एन सी का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी क्या होगा, तो 1 होगा अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ठीक है।
और जो है किसी भी कांस्टेंट मैट्रिक्स का, हाँ अब यहीं से देखिए कि हमारा जो है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट हम जानते हैं कि आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट होता है। तो जब आइगन वैल्यू कम से कम एक आइगन वैल्यू हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 मिल रहा है, ठीक है, बशर्ते कि वो 1x1 का मैट्रिक्स ना हो, ठीक है। तो अगर 1x1 का मैट्रिक्स अगर नहीं है, मतलब कि साइज हमारा जो है n ग्रेटर देन 1 है, तो हमेशा जो है उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, वो 0 होगा, क्योंकि 0 एक आइगन वैल्यू हमें मिलना ही मिलना है। इफ या कंडीशन कब होल्ड होगा, इफ n ग्रेटर देन 1। और ट्रेस क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए, हम देख रहे हैं कि आइगन वैल्यू का जो है सम होता है। तो इसमें नॉन जीरो क्या है, तो n इंटू सी। ओके, तो यहाँ से जो है हमें ट्रेस मिल जाएगा और डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। और रैंक इसका हम निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कांस्टेंट है, तो n टाइम्स मल्टीप्लिसिटी हुई है, तो यहाँ से रैंक जो है कांस्टेंट मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, कांस्टेंट मैट्रिक्स का 1 होता है। रैंक ऑफ ए इज 1। ओके, अब एक और मैट्रिक्स है कंपेनियन मैट्रिक्स। तो कंपेनियन मैट्रिक्स क्या होता है, कंपेनियन मैट्रिक्स, तो कंपेनियन मैट्रिक्स इस फॉर्म में होता है। सपोज करिए कि A इज इक्वल टू फर्स्ट कोफिशिएंट all will be 0 and A naught, A1, A2 and AN, -1 कर देते हैं इसको। और इसका कोफिशिएंट सपोज करिए कि -1 है, ये माइनस है, इन सबका कोफिशिएंट। ओके ना, अब ये जो हमारा फर्स्ट 0 है, इसके नीचे 1 होना चाहिए। यहाँ से एक n-1 क्रॉस n-1 का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिले, 1 1। ओके, बाकी एज टर्म जो है 0 हो जाएगा, हमारा सारे के सारे टर्म जो है यहाँ से 0 हो जाएंगे, ठीक है, 0 1। तो इस फॉर्म में जो भी मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, हमारा जो है कंपेनियन मैट्रिक्स होता है। और कंपेनियन मैट्रिक्स का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है, वो सिंप्लिसिटी हम याद कर सकते हैं, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस ए n माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस x टू द पावर n। तो यह कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमें मालूम चल गया, तो हम यहाँ से इजीली बता सकते हैं कि इसका रैंक क्या होगा, डिटर्मिनेंट क्या होगा, और जो है ट्रेस क्या होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका ट्रेस जो होता है, तो ट्रेस चूंकि डायगोनल एलिमेंट का सम होता है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो डायगोनल हमारा है क्या है, तो यहाँ पे केवल एक ही जो है नॉन जीरो हमें मिलेगा, वो जो है ए माइनस ए एन माइनस 1। तो इसका ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए, मतलब कि कंपेनियन मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, माइनस ए एन माइनस 1, कोफिशिएंट ए हो जाएगा। मतलब कि कंपेनियन मैट्रिक्स का जो कोफिशिएंट होता है ए एन एन जो होगा वो होगा इसका।